हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आई होप अब पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही है, क्योंकि अब तो डेट्स भी आ गई हैं। अब तो तुम नहीं हो इस डायलेमा में कि कब होंगे पेपर, अब तो हो रहे हैं 5 जुलाई को। तो पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ टॉक टू मी। और अगर चल रही है तो बहुत बढ़िया, कीप इट अप। अब चैप्टर 3 के अंदर, स्टडी मटेरियल में चैप्टर 3 के अंदर एक क्लैरिफिकेशन दे रखी है, जीएसटी इन केस ऑफ एयरपोर्ट ड्यूज़। उस पे ये वीडियो है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें एग्ज़ाम में ये हेल्प कर सकती है। ठीक है, चलो फिर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अंदाज़ है, अंदाज़ क्या कर रहा है, गोवा जा रहा है। गोवा जा रहा है तो एयरलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी। उसने टिकट बुक करी एयर इंडिया से। अब एयर इंडिया की टिकट जब मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि उसके अंदर 2 चार्जेस लगा रखे हैं। एक लगा रखा है PSF, पैसेंजर सर्विस फ़ी, और एक लगा रखा है UDF, यूज़र्स डेवलपमेंट फ़ीस। तो मुझे समझ नहीं आया ये कौन से चार्ज है जो मेरी टिकट पे लगे हुए हैं। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा कि क्या होता है, और देखा इस पे GST एप्लीकेबिलिटी का क्या चक्कर है। क्यों? क्योंकि मेरी GST तो लगा नहीं हुआ था इस पर, मेरी टिकट पे GST इस पर शो नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है। तो मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि अच्छा, गवर्नमेंट ने इस पर सर्कुलर भी लगा रखा है और ये हमारे कोर्स में भी एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल थी, तो मैंने ये देखा कि सर्कुलर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्लैरिफिकेशन क्या है। ठीक है, होता क्या है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन को देखूँ तो हमें प्राइमा फेसी सिर्फ 2 लोग दिखते हैं। एक एयरलाइन दिखती है और एक हमें दिखता है कस्टमर, यानी अंदाज़। अंदाज़ को जाना था गोवा, अंदाज़ ने टिकट बुक करी एयरलाइन से। अंदाज़ जाएगा एयरपोर्ट, एयरलाइन अपनी फ़्लाइट में बैठेगा और पहुंच जाएगा, है ना। अब तुम ये तो समझ आता है कि एयरलाइन को यूज़ करके तुम पहुंच गए, ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं कभी सोचा है कि एयरलाइन कहाँ पे है? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट किसका है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ क्या फ्री में दे देगा सर्विसेज? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ भी तो पैसे लेगा ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो एयरलाइन वालों से होता है उनसे तो रेंटल एक्सपेंस लेता है, ठीक है। और जो हमारा कस्टमर है, क्योंकि सिर्फ वो ही तो यूज़ नहीं कर रही एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, हम भी तो यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर जाते हैं एयरपोर्ट में तो कस्टमर से भी कुछ पैसे लेने चाहिए। तो कस्टमर से जो पैसे कलेक्ट करने होते हैं वो होता है PSF एंड UDF, पैसेंजर सर्विस फ़ी एंड यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस। ठीक है, तो ये 2 चार्जेस एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होगा ये चीज़। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से। तो उसको किससे लेना देना है? एयरलाइन से। तो उन्होंने बोला एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने कि हम ये पैसा लेंगे कैसे। तो उन्होंने पैसा लेने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला कि एयरलाइंस आप हमारे यहाँ पे पैसा कलेक्ट करो और हमें दो, ठीक है, कस्टमर्स। अब हुआ ये, देखा जाए तो सर्विस यूज़ हो रही है, मतलब एक तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ कस्टमर्स को, यानी एंड कस्टमर अंदाज़ को सर्विस दे रहे हैं। अब अगर वो अंदाज़ को सर्विस दे रहे हैं तो फ्री में तो देंगे नहीं, पैसे तो लेंगे। पैसे वो ले ही रहे हैं, पैसा बस हो क्या रहा है, पहले कलेक्ट करेगा एयरलाइन और फिर देगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, ठीक है। तो उन्होंने बोला GST के अंदर कि ये सप्लाई तो है, सप्लाई ऑफ सर्विस तो बन गई, लेकिन इसमें कंसिड्रेशन इन्वॉल्व हुआ? बिल्कुल हुआ। कंसिड्रेशन कैसे इन्वॉल्व हुआ? कंसिड्रेशन इन द फॉर्म ऑफ PSF एंड UDF जो उन्होंने पे किया, दिस इज़ कंसिड्रेशन। अब कंसिड्रेशन तो चला गया, इनडायरेक्ट फॉर्म में जा रहा था। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि इस पर GST पे कौन करेगा। GST एप्लीकेबल तो हो गया, इस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कुछ नहीं है। GST पे तो करना है, सर्विस है क्योंकि, लेकिन इसको पे कौन करेगा? क्योंकि कलेक्ट कौन कर रहा है? कलेक्ट कौन कर रहा है? एयरलाइन। एयरलाइन किसको दे रही है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। क्वेश्चन यहाँ था। तो सर्कुलर से CBIC ने क्लैरिफाई किया कि एयरलाइन जो पैसा कलेक्ट कर रही है, किससे? कस्टमर से। किसको देने के लिए? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। तो अल्टीमेटली एयरलाइन इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट इन दी, कहाँ पे बताया ये? रूल 33 वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे बताया प्योर एजेंट की सर्विसेज। तो उन्होंने बोला कि जो एयरलाइन है इज़ एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट फॉर किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स का पैसा कलेक्ट करके किसको दे रही है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। अदरवाइज एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ किससे पैसे लेती? कस्टमर्स, है ना। कस्टमर को भी किसको पे करना पड़ता? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। लेकिन हो क्या रहा है? एयरलाइन कलेक्ट करके पैसे पे कर रही है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। तो उन्होंने बोला कि रूल 33 के अकॉर्डिंग एयरलाइन क्या है? एक प्योर एजेंट है, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। वो आप रूल 33 में एक बार पढ़ लेना कंडीशंस क्या है।
वो कंडीशंस फुलफ़िल करती हैं अगर, तो एयरलाइन क्या है, इट्स एक्टिंग ओनली एज अ प्योर एजेंट, ठीक है। तो क्या करेगा, सिर्फ पैसा कलेक्ट करेगा और किसको पे कर देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ क्या करेंगे, उस पर GST पे करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एग्जांपल शुरू में याद होगा, मैंने बोला था कि उस पर GST लगा नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब GST कहाँ से आया, GST कौन पे करेगा, RCM है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो इस पे RCM नहीं है, इस पे FCM है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन GST तो कलेक्ट हुआ ही नहीं, GST तो चार्ज किया नहीं। तो इस पे उन्होंने बोला कि GST विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ दैट अमाउंट। UDF और PSF जो भी कलेक्ट किया है वो इंक्लूसिव ऑफ GST का माना जाएगा। तो GST पे कौन करेगा, कौन करेगा GST पे, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। प्योर एजेंट कौन हुआ, एयरलाइंस। कस्टमर कौन है, अंदाज, ठीक है। ये समझ आ गया, दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन। अब इस क्लैरिफिकेशन को और भी जगह यूज़ किया है जहाँ पे ITC की बात करते हैं कि इस पे ITC कौन लेगा। ITC एयरलाइन नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। तो ITC भी किसको मिलेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। जो हमारी एयरलाइन है उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसा कलेक्ट करना कस्टमर से और पे कर देना किसको, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। ओके, so this is what the clarification is all about. If you have any doubt, you can either drop a comment or you can reach out to me in the Telegram. So if you are new to the channel, subscribe to the channel and press the bell icon for other videos. Okay, bye bye.